नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जबरदस्त यूनिवर्सिटी की जो इतिहास में एक नहीं बल्कि 2 बार बनी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नालंदा की। जरा सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, एक ऐसा नाम जो 800 सालों तक बस एक कहानी, एक किंवदंती बनकर रह गया। ऐसा लगा जैसे उसे इतिहास से पूरी तरह मिटा दिया गया हो। पर क्या वाकई ऐसा था? कहानी में एक ट्विस्ट है। तो चलिए सबसे पहले टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। देखते हैं नालंदा के उस गोल्डन एज को जब ये दुनिया में ज्ञान का सबसे बड़ा सेंटर हुआ करता था। ये बात ना सच में सोचने वाली है। जब हम ऑक्सफोर्ड या बोलोनिया जैसी यूनिवर्सिटीज के बारे में सुनते हैं तो लगता है कि ये कितनी पुरानी है। पर सच तो ये है कि इनके बनने से सदियों पहले, मतलब कई सौ साल पहले, भारत में नालंदा एक पूरी तरह से फंक्शनल रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। 5वीं सदी में ये सोच अपने वक्त से बहुत बहुत आगे थी। और ये कोई 10-20 साल की बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं लगभग 700 सालों की। एक के बाद एक राजवंशों ने, गुप्त राजाओं से लेकर हर्षवर्धन और फिर पाल वंश तक, सब ने इसे सपोर्ट किया। और इसी वजह से ये इतने लंबे समय तक ज्ञान का एक चमकता सितारा बना रहा। अच्छा, अब जो बात नालंदा को सच में सबसे अलग बनाती है वो है वहाँ की पढ़ाई। ये सिर्फ कोई मठ नहीं था जहाँ बस धर्म की बातें होती हों। अरे नहीं, ये तो ज्ञान का एक पूरा यूनिवर्स था। बौद्ध फिलॉसफी तो थी ही, पर उसके साथ साथ लॉजिक, ग्रामर, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स, मतलब क्या नहीं था वहाँ। नालंदा के लिए एक खास शब्द इस्तेमाल होता है, महाविहार। और ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इसका मतलब सिर्फ एक बड़ा मठ नहीं था, नहीं, ये एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड इंटरनेशनल सेंटर था। एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर के बेस्ट माइंड्स ज्ञान की तलाश में खींचे चले आते थे। और ये वाकई में एक ग्लोबल सेंटर था। सोचिए, उस जमाने में चीन से, कोरिया से, तिब्बत से, दूर दूर से स्कॉलर्स हजारों मील का सफर करके यहाँ पढ़ने आते थे। ये उस दौर का असली ग्लोबल एजुकेशन हब था। और यही सपना आज के नए नालंदा का भी है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर अच्छी कहानी में एक दुखद मोड़ भी आता है। अब बात करते हैं उस दौर की जब ज्ञान का ये चमकता सूरज हमेशा के लिए डूब गया। देखिए, नालंदा का पतन कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये धीरे धीरे हुआ। इसके पीछे कई वजहें थीं। एक तो भारत में बौद्ध धर्म का असर कम हो रहा था। फिर जो राजा महाराजा इसे सपोर्ट करते थे, उनका सपोर्ट भी घटने लगा। ऊपर से देश में राजनीतिक माहौल भी बहुत अस्थिर हो गया था। तो यूनिवर्सिटी पहले से ही कमजोर हो रही थी। और फिर आखिर में एक भयानक हमले ने सब कुछ खत्म कर दिया। ये जो कोट है ना, ये पूरी सिचुएशन को एक लाइन में बता देता है। अंतिम विनाश ने एक पहले से ही कमजोर संस्था के अचानक अंत को चिन्हित किया। मतलब आखिरी चोट लगने से पहले ही नींव खोखली हो चुकी थी। और वो आखिरी चोट कितनी भयानक थी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। कहते हैं कि नालंदा की जो विशाल लाइब्रेरी थी, जिनमें लाखों किताबें और मैन्युस्क्रिप्ट्स थीं, वो महीनों तक जलती रहीं। सोचिए, सदियों की जमा की हुई नॉलेज, रिसर्च, फिलॉसफी, सब कुछ धुआं बनकर उड़ गया। और उसके बाद 800 सालों की खामोशी छा गई। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा था, ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। राख से उठ खड़े होने की भी एक कहानी है। अब बात करते हैं इस महान विरासत के पुनर्जन्म की, एक पुराने सपने को नए जमाने में सच करने के मिशन की। इस नए चैप्टर की शुरुआत हुई साल 2006 में। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने एक सपना देखा। सपना था नालंदा को फिर से वर्ल्ड स्टेज पर जिंदा करने का। और ये सपना सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा। ईस्ट एशिया समिट में दुनिया के कई देश आगे आए और इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए हाथ मिलाया। ये एक सचमुच का इंटरनेशनल एफर्ट बन गया। और सिर्फ बातें नहीं, काम भी हुआ। आज की तारीख में 19 देश, जी हाँ, 19 देश मिलकर इस मिशन को सपोर्ट कर रहे हैं। ये अपने आप में पुराने नालंदा की उस ग्लोबल स्पिरिट को जिंदा करने जैसा है। और ये तस्वीर ये सब कुछ बयां कर देती है। एक तरफ वो महान खंडहर हैं जो हमें उस शानदार अतीत की याद दिलाते हैं, और दूसरी तरफ नए मॉडर्न कैंपस का डिजाइन जो उसी विरासत को भविष्य में ले जाने का वादा करता है। कितना कमाल का नजारा है। तो अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आज के जमाने में नालंदा की ये कहानी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है?
ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की कहानी से कहीं ज्यादा है। ये एक आइडिया की कहानी है। आज का जो नया नालंदा है, उसका मिशन भी उसी पुराने आइडिया पर बना है। ये एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। इसका फोकस पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज और रिसर्च पर है। और सबसे खास बात, ये ईस्ट और वेस्ट की नॉलेज को जोड़ने का काम कर रहा है। इसीलिए इसे भारत में राष्ट्रीय महत्व की संस्था का दर्जा भी मिला है। तो नालंदा की कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि ज्ञान की इमारतें, किताबें, ये सब भले ही नाजुक हों, जिन्हें नष्ट किया जा सकता है, पर ज्ञान को पाने की जो इंसानी जिद है, जो जज्बा है, वो कभी नहीं मरता। वो हमेशा रास्ता खोज ही लेता है। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम अपने समय में ऐसे कौन से विचार, कौन से इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं जो आने वाली सदियों तक टिक सकें।